नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल देखिए और सीखिए में। तो अभी दीपावली में कुछ ही दिन रह गए हैं क्योंकि सभी के घर में दीपावली की काफ़ी ज़ोर-शोर से तैयारी चल रही है। तो मेरी भी सारी तैयारी हो चुकी है। तो सारी साफ-सफाई हो गई है, लेकिन आज मैं जमाने वाली हूँ अपनी कबर्ड और अपनी ड्रेसिंग। तो यही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपनी अलमारी को किस तरह से मैनेज करके रखती हूँ। अपनी जो चूड़ियाँ हैं, लाखें हैं, उनको मैं किस तरह से मैनेज करके रखती हूँ। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो सारी सफाई हो चुकी है, लेकिन ये जो होते हैं कबर्ड के अंदर वाले जो सामान होते हैं, इनको आराम से ही हम सेट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से हमें अपने हिसाब से सारी चीज़ सेट करना होती है। और जो मतलब रखना हो वो सामान हम अलग रख लेते हैं, और जो बेकार है उसे हमें निकालना होता है। तो ये काम ना आराम से होता है। तो आज मैं अपनी चूड़ियों की जो अलमारी है, अपनी ड्रेसिंग है, उसको सेट करने वाली हूँ। तो इसी बारे में मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरह से मैं अपनी चूड़ियों को, राखों को, सबको अच्छे से सेट करके रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारी चूड़ी जो लाख वगैरह हैं, सबको, कंगन वगैरह हैं, सबको बाहर निकाल लिया है। और पहले तो मैं कबर्ड को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तब तक वो सूख जाएगा, तब तक इनको हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ कि कौन-कौन सी तरह के मेरे पास बैंगल बॉक्स हैं, जिनमें मैं अपनी सारी चूड़ियों को अरेंज करके रखती हूँ। तो ये देखिए, काफ़ी प्लास्टिक के भी जो लाखे वाले जो डब्बे होते हैं वो भी हैं, कुछ जो हम जहाँ से दुकान से जो लाख चूड़ी लेते हैं उनके डब्बे भी हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के डब्बे मेरे पास हैं। ये जो बैंगल बॉक्स है, ये काफ़ी कम से कम 10 साल पुराना मेरे पास है, और काफ़ी चल भी रहा है और अच्छा भी लगता है। और दूसरी बात ये है, हम जैसे कहीं सफ़र में जाते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें चूड़ियाँ, लाख जो होती है, बिल्कुल भी मतलब चटकती नहीं है, टूटती नहीं है, झड़ती नहीं है। तो इसको मैंने पहले साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इसमें मैं सारी चीज़ों को, सारी जो मेरी चूड़ियाँ हैं उनको इसमें अरेंज करके रखूँगी। और इसमें इस तरह के लॉक होता है, ये खुलता भी नहीं है और बहुत ही बढ़िया रहता है। जैसे कि हम कहीं सफ़र में जाते हैं और बैग में अगर हम इसको रख के ले जाते हैं, तो इसमें दबने की वजह से लाख चूड़ियों में कोई भी असर नहीं होता है, ना तो नग झड़ते हैं, ना इसमें चूड़ियाँ, लाखें टूटती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इस तरह से लाखों को इसमें रख रही हूँ। जो 4 का और 2 का सेट है उसको मैं रखूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर-सुंदर सी लाखें हैं मेरे पास, लेकिन इसकी ना एक लाख चटक गई है किसी वजह से, तो मैं इसको एक-एक करके ही पहनूँगी। तो यहाँ पर मैं जो 2-2 लाखें हैं उनको इसी डब्बे में रख रही हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत ही बारीक से नग हैं, और नग ना झड़ जाते हैं तो अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर जो कभी-कभी पहनने वाली हैं, बाहर कहीं जाते हैं तब पहनते हैं, वो वाली लाख चूड़ियाँ मैं इसमें रखूँगी। जैसे कि कहीं अचानक हमें जाना हो तो हमें पता रहे, उस हिसाब से सारी चूड़ियों को सेट करके रख रही हूँ। जैसे कि कहीं बाहर जाना हो, उस हिसाब कौन-सी वाली पहनना है, तो वो वाली मैं इस डब्बे में रख रही हूँ। तो फटाक से डब्बे को निकालूँगी और फटाफट से हम निकाल कर पहन सकते हैं। तो ये नए वाले जो कंगन हैं वो भी मैं इसी में रखूँगी, और जो नई वाली बाहर जाने आने वाली जो चूड़ियाँ हैं, लाखें हैं, उनको भी मैं इसी डब्बे में रखूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर से कंगन थे, मैं इसमें रख रही थी, लेकिन ये ना थोड़े से चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, इस वजह से इसमें आ नहीं रहे हैं। तो इसको मैं अलग रखूँगी, और इस तरह की जो 2-2 लाखों वाला सेट है उनको ही मैं इसमें रख रही हूँ। तो इसी तरह से सारी चूड़ियों, लाखों को मैं सेट करूँगी, ताकि मुझे पता रहे कि कौन से वाले में 2-2 लाखें वाली है और कौन से वाले में कंगन है, कौन से वाले में काँच की चूड़ियाँ हैं। तो इस हिसाब से मैं इन सभी को सेट कर रही हूँ। तो ये देखिए, एक डब्बा मेरा बढ़िया सा कंप्लीट हो गया है। इसमें लॉक है, इसको अच्छे से हम लॉक करके वो कहीं पर भी, बैग वगैरह में, सूटकेस में, कहीं पर भी आप ले जा सकते हो। बहुत ही अच्छा रहता है, आने जाने के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक और है, इसमें चेन लगी हुई है इस तरह से, और इसमें मैं रखती हूँ अपनी कांच की चूड़ियाँ, जो साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ होती है, सारी चूड़ियाँ मैं इसमें ही रखती हूँ, ताकि मुझे ऊपर से ये दिख जाए, क्योंकि ऊपर इसमें पन्नी लगी रहती है, तो दिख जाती है कि कौन सी कलर की चूड़ियाँ इसमें रखी है। जैसे कहीं जल्दी-जल्दी में हमें शादी पार्टी कहीं जाना हो, तो इस तरह का सेट बनाकर हम पहले से रख लेते हैं, तो आराम से हमें अपनी चूड़ियाँ मिल जाती हैं। ज़्यादा हमें उठाधरी करना नहीं पड़ता है, क्योंकि चूड़ियों का मामला रहता है जल्दी-जल्दी उठाने में, कभी हाथ से छूट जाए, तो इसलिए आपको पहले से इसको इस तरह से अरेंज करके हम रखते हैं, तो बढ़िया से हमें दिक्कत भी नहीं आती, आराम से सारा सेट हमारा पहले से ही बना रखा रहता है। तो ये 2 डब्बे मेरे अच्छे से तैयार होकर एक साइड रख दिए हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर जो हम लाख चूड़ियाँ लेकर आते हैं, वहाँ से भी ये डब्बे हमें मिलते हैं साथ में ही। जैसे ज़्यादा चूड़ियाँ लेते हैं तब ये वाले जो डब्बे होते हैं वो मिल ही जाते हैं। तो इस तरह के जो हमारे कंगन हैं, जिन्हें हमें कभी कभी पहनना होता है, इनको मैं अलग रखूँगी, थोड़े से जो पुराने हैं।
तो जो पुराने हैं उनको मैं अलग रखूँगी, क्योंकि ये कभी हमें जैसे घर में पहनने का मन होता है अलग हट के कुछ, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इसमें इस वाले डब्बे में मैंने येलो कलर की और ग्रीन कलर की ही लाखें रखी है, ताकि मुझे पता रहे। तो इसमें ये रहता है कि हमें जैसे ग्रीन साड़ी या येलो साड़ी पहननी है पूजा में, तो पूजा के दिन बहुत जल्दी जल्दी में काम रहता है, इसलिए हम फटाक से हमें पता रहे कि इस डब्बे में येलो और ग्रीन रखी है, तो फटाक से निकाल कर हम पहन सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे जो है लहंगे का सेट है, इसे सेट को मैंने पूरा कंप्लीट करके रख रखा है। जैसे अभी कहीं शादी पार्टी आएगी तो जब पहनना हो तो फटाक से उठाओ और निकाल कर पहन लिया। तो ये देखिए यहाँ पर ग्रीन ग्रीन एक साइड कर दी है मैंने, येलो कलर की एक साइड कर दी है, एक ही डब्बे में आ गई है। ये है लहंगे का सेट, और इसमें भी थोड़ी ज़्यादा चूड़ियाँ थी, जगह भी बच रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको, ये प्लेन चूड़ियाँ हैं ब्लू कलर की, इनको भी, ये भी मेरी काफ़ी पुरानी चूड़ियाँ हैं, लगभग हैं 6 या 7 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। अब इस वाले डब्बे में मैं कर दूँगी रेड कलर की सारी लाखें। तो इस हिसाब से मैं अरेंज कर रही हूँ कि एक ही कलर की मुझे एक ही डब्बे में मिल जाए, मुझे जो भी पहनना हो वो मैं उठाकर पहन सकती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैरून कलर की रखी हुई है, लेकिन मैं इनको हटा दूँगी, इसको दूसरे डब्बे में करूँगी। इसमें सिर्फ मैं रेड कलर की कर दूँगी। ये वाला जो डब्बा है इसमें मैंने 4 जो लाखें हैं वो ही रखी है, और नए वाले जो कुछ कंगन हैं वो मैंने इसमें रख दिए, थोड़ी सी जगह बच रही थी। अब मुझे पता रहेगा कि कौन से वाले में 2 वाली जो 4 वाली लाखें हैं वो है, और कौन से वाले में थोड़ी सी पुरानी वाली है, कौन से में नए वाली है। तो उस हिसाब से मैंने इनको रख दिया है। ये भी मेरे एक पूरा ही सेट है, ये भी लगभग 12 से 13 साल पुराना सेट है, और ये कहीं से जो पूजा में आती है वो वाली लाखें हैं, इनको मैंने अलग रख दिया। ये रेड वाली अलग रख दी है, क्योंकि पूजा के लिए हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, बार बार जब कभी भी पूजा हो तो हम फटाक से डब्बा निकालो, रेड वाली लाखें निकाल कर पहन सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 3 का ये सेट है, तो इसको मैंने तीनों को इधर रख दिया है। इसमें इस तरह के डब्बे अगर आपको मिले ना दुकान पे कभी जाओ, तो इस तरह के डब्बे ज़रूर लाया करो, ताकि हमें है ना ऊपर से दिख जाए कि इसमें कौन सी वाली लाख चूड़ियाँ रखी है। अब इस वाले डब्बे में थोड़ी ज़्यादा पुरानी लाखें हैं, जिसे मैं फेंक भी नहीं रही हूँ, और कभी कभी मन हो जाता है थोड़ा चेंज करने का, तो निकाल कर इनको पहन लेती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी सारी मेरी चूड़ियाँ अरेंज हो गई है, और जो पुरानी वाली है जो बिल्कुल काम की नहीं है, इनको मैंने बाहर निकाल दिया है, ताकि मैं इसका कुछ DIY अगर बनाऊँगी तो उसमें इनको इस्तेमाल करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए सारे डब्बे अरेंज हो गए, लेकिन कुछ चूड़ियाँ बच गई है और डब्बे फुल हो गए हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इस तरह का एक बड़ा सा डब्बा मैंने ले लिया है, और जो, तो ये तरीका आप भी अपना सकते हैं। अगर आपके पास डब्बे कम हैं तो आप बड़ा डब्बा ले लें, उसमें जो कांच की चूड़ियों की जो डब्बे आते हैं उनको इस तरह से सेट कर लें, और इसके बाद में आप अपने हिसाब से इसमें चूड़ियाँ अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये देखिए जो मुझे मेरी ज़रूरत की नहीं है, जो मुझे कहीं देनी है, वो चूड़ियाँ मैं इसमें रख लूँगी, और बाकी के कुछ जो कंगन है उस डब्बे में नहीं बने थे उनको भी मैं यहाँ पर रख लूँगी। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कंगन है, मात्र 20 रुपये में मैं लेके आई थी, और इतने ज़्यादा मेरे तो फेवरेट है, इतनी चूड़ियों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेरे ये कंगन है। तो कुछ जो मेरे काम की चूड़ियाँ नहीं है, जो मुझे कहीं पूजा पाठ में रखनी है या कोई आए उनको देने के लिए, ये यहाँ पर मैंने रख दी है सारी चूड़ियों को, लाखों को। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर चूड़ियाँ कम ही पहनते हैं, कंगन या लाखें ही पहनते हैं, और लाख के ही पहनते हैं। तो शादीशुदा जो भी होती है सब लाखों के ही पहनती है, कांच की चूड़ियाँ भी बहुत कम से कम हम लोग पहनते हैं। तो काफ़ी चूड़ियाँ मेरे पास हैं, कुछ तो पुरानी हैं कुछ नहीं है, सबको मैंने आराम से अरेंज करके यहाँ पर रख दिया है। तो इस तरह के डब्बे में आप भी अरेंज करके रख सकते हैं। और भी मैंने कई सारे इस तरह के कार्डबोर्ड के डब्बे इस तरह की चीज़ों को रखने के लिए बनाकर आपको दिखाए थे, अगर नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी चूड़ियाँ हैं, इनमें वेलवेट लगा है, ऊपर से इसमें पतले पतली सी लेस लगी है, मतलब नग वाली लेस लगी है, ये भी काफ़ी सुंदर लगती है। तो इनको मैंने इस तरह की डब्बियों में रख दिया है, ताकि ये थोड़ी सी ना हैवी वाली है, महंगी है, तो एक जगह रखते हैं तो एक दूसरे से ये टच होती हैं, तो इनके जो नग होते हैं वो छड़ जाते हैं। तो अगर ज़्यादा महंगी वाली लाख चूड़ी है आपके पास, तो उनको आप इस तरह की डब्बियों में रखें, ताकि ये अलग अलग रखे रहें, निकालने में दिक्कत नहीं आए, और इस तरह की डब्बी में सामने से ये दिख भी जाती हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अरेंज कर ली हैं, और जो डब्बियाँ हैं वो भी मैंने इसी में यहाँ पर अरेंज करके रख दी है। तो अगर मैं चाहूँगी तो इसका ढक्कन इसमें लगा दूँगी, वैसे मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादातर पुरानी लाखें रखी है, और जो नई वाली है वो तो मैंने इस तरह से डब्बी में रख दी है, डब्बी सारी इसी में अरेंज कर दी है। तो सारी लाख चूड़ी कंगन सबको अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका?
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। राधे राधे। कमेंट ज़रूर करके बताएं।